तो हमने बृहस्पति और सूर्यदेव तो पढ़ लिए थे। हाँ सर। तो आज पढ़ेंगे हम चंद्रदेव। तो चंद्रदेव अगर खाना नंबर 1 में है तो ऐसे इंसान को पढ़ने का बहुत शौक होता है। अब वो इंसान स्टार्टिंग से अपनी लाइफ के एंड तक वो इंसान पढ़ने में बड़ा बिलीव करता रहे, कुछ ना कुछ पढ़ता ही रहेगा। लेकिन ऐसा इंसान ना अंदर से कमजोर होता है, दिल का थोड़ा सा कमजोर होगा ऐसे इंसान। ऐसे इंसान को अगर थोड़ा सा ऐसे इंसान पे प्रेशर आता है तो ऐसे इंसान जल्दी डर जाता है। ऐसा इंसान दिल से बहुत ज्यादा मजबूत जिसे कहते हैं ना, क्योंकि चंद्र लगन में तो चंद्र हमारा इमोशनल है, तो वो चीजों का इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पे आएगा ही आएगा। चंद्र अगर दूसरे भाव में है तो ऐसा इंसान आमतौर पर फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा। अगर ऐसा इंसान ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है तो उस इंसान की तरक्की नहीं होगी। पहली चीज, ऐसा इंसान फर्स्ट फ्लोर पर ही रहना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे इंसान के घर में घुंघरू घंटी नहीं होनी चाहिए। ऐसे इंसान अगर पूजा पाठ कर रहा है और उसके घर में घुंघरू घंटी है तो उसकी लाइफ में, उसके मन में अशांति जरूर क्रिएट होगी। चंद्रदेव यहाँ नेगेटिव हो जाते हैं सिर्फ एक चीज से, अगर उसके घर में किसी भी तरह की एयर बेल, जैसे कोई हवा से बेल बज रही है, वो घर मंदिर में घंटी बजा रहे हैं या किसी भी तरह के घुंघरू बज रहे हैं स्पेशली तांबे की, तो वो चीज, सारी चीजें सेकंड हाउस के चंद्र के लिए बेकार है। थर्ड हाउस के चंद्र की कभी भी अपने पड़ोसियों से नहीं बनती। थर्ड हाउस के चंद्र के वक्त ऐसे इंसान की कोई सुखना रही भी होती है। थर्ड हाउस के चंद्र के वक्त ऐसा इंसान अपने सर सुकना का क्या मतलब है? सुखना, मैंने बताया था कि लोग बोलते हैं सुकना। ना कि मन्नत, मतलब मैं भगवान के पास गया और मैंने मांगा कि ये मेरा हो जाए तो मैं वापस आऊंगा, इतना इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा, उसे हम सुखना बोलते हैं। उसके बाद तीसरे हाउस वाले चंद्र की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहती। तीसरे हाउस वाले चंद्र की ना, उसके घर में निशानी क्या है, उसके घर में शेर के खुली मुंह की फोटो जरूर होगी और उसके घर में कोई माता की पूजा जरूर करता होगा और उसने अपने घर में माता की मूर्ति जरूर रखी भी होगी और उसका मुंह, मतलब शेर वाली माता का जो शेर का मुंह है वो ओपन जरूर होगा। ये निशानी है ये। घर के अंदर, उसके घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी शेर की फोटो मूर्ति जरूर मिलेगी जिसके अंदर शेर का मुंह खुला होगा। चौथे घर की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने उस दिन बताया कि ऐसे घर के पास एक पानी का स्रोत जरूर होगा जिससे बहुत सारे घरों को पानी जा रहा होगा, या फिर बहुत सारे घर एक हैंडपंप नलके से वहां से पानी जरूर भरते हो चौथे घर के चंद्रमा के वक्त। और चौथे घर के चंद्रमा के वक्त चंद्रमा, हम ये नहीं बोलते कि बहुत अच्छी स्थिति में, क्योंकि चंद्रमा में एक कोट कहा जाता है कि अगर चौथा घर खाली है तो चंद्रमा और चौथे घर दोनों का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर चौथे घर में कोई भी प्लैनेट अगर विराजमान है, यहां तक कि चंद्र भी, तो कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट उसको नहीं मिले। चौथे घर के चंद्र के वक्त हम ये बोलते हैं कि एक बहती हुई नदी है, पैसा बहता हुआ रहेगा, उसके इर्द गिर्द सारी तरफ पैसा ही बहेगा। लेकिन जिस दिन वो इंसान कंजूस बन जाए, वो ये सोचे कि मैं अब इतना सारा जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो मैं रोक लूं, अब सेविंग्स करने की ज्यादा कोशिश करे, तो ऐसा इंसान सेविंग्स नहीं कर पाता। बहुत टाइम तक भी कोई बहुत ज्यादा पैसा ऐसा व्यक्ति सेव नहीं कर सकता। अगर चंद्र मतलब स्पेशली नगद धन, अगर नगद धन ये व्यक्ति 1 लाख रुपए मान लो कंजूसियत करके इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, तो 1 लाख रुपए 2 मिनट में इसका कहीं ना कहीं खर्च जरूर हो जाए। अगर बैंक में डिपॉजिट करके रखता है तो बच सकता है, सिर्फ एक शर्त है कि अगर बैंक में डिपॉजिट करके रखे, अदरवाइज ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा खास पैसा सेव नहीं कर सकता और उसके खर्चे बहुत होते रहते हैं। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो जिस भी इंसान का होगा वो इंसान अपनी बच्चों की तरफ पागल होता है। वो अपने बच्चों के लिए पूरे परिवार, पूरे जहां से लड़ सकता है। जिस भी इंसान के चंद्रमा 5 होता है,
और ये चंद्रमा 5 के कारण ना ऐसा इंसान अपने बच्चे की पूरी जिंदगी परवाह करता है, और उसका बच्चा भी ये नहीं बोल सकता कि कुछ बहुत खास अपनी लाइफ में कर दे। जैसे मान लीजिए किसी के 2 बच्चे हैं, एक औरत है जिसके चंद्रमा 5, तो अगर मान लीजिए पहला बच्चा कामयाब हो गया और उसको ज्यादातर टेंशन छोटे वाले के है, तो वो छोटे वाले के कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसकी कामयाब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी चंद्र 5 के बाद। एक और चीज, जो भी वो जिंदगी में विद्या पढ़ेगा चंद्र 5 वाला व्यक्ति, वो कभी भी जिंदगी में उसको काम नहीं आएगी। जैसे मान लो एक व्यक्ति मेडिकल की पढ़ाई करता है, तो उसके बाद उसे मेडिकल से रिलेटेड काम नहीं मिलेगा, उसे किसी और फील्ड में काम मिलेगा। जो भी वो पढ़ाई करेगा उसे कभी भी उस पढ़ाई का फायदा नहीं होगा, बैड ही रिजल्ट उस व्यक्ति को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इसमें एक्सट्रीम कंडीशंस क्या आती है कि +2 के बाद ऐसे व्यक्ति की ब्रेक लग जाए, पढ़ ही ना पाए आगे, या फिर ग्रेजुएशन पूरी ना हो पाए, ग्रेजुएशन में ड्रॉप आउट ले ले, मींस ग्रेजुएशन डिग्री में प्रॉब्लम आ जाएगी, ग्रेजुएशन ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता आमतौर पर, और कर लेता है तो विद्या कभी काम नहीं है। चंद्रमा 5। चंद्रमा 6 के वक्त हम ये बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जिंदगी में कभी प्याव नहीं लगाना चाहिए। पानी का दान, ऐसे व्यक्ति को पानी का, दूध का, किसी भी चीज का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जितना पानी का दान, दूध का दान करता है, उतना ज्यादा उसका चंद्रमा खराब होता है। और ऐसे सर अगर इंसान। मान लो हाँ धर्म जी। स्थान पे तो कर सकते हैं? क्या जी? धर्म स्थान पे दूध और पानी का दान कर सकते हैं? नहीं, चंद्रमा 6 है अगर, तो वो कहीं भी पानी का दान, दूध का दान नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने एक चीज देखी, मेरे पिछले साल छठे ग्रह का चंद्रमा था, हम्म। आया था वर्षफल में। तो मैंने दूध का दान करा, ठीक है, करते मैं डिप्रेशन में आ गया। वही बोल रहा हूं ना मैं, यहाँ चंद्रमा खराब रिजल्ट दे। यहाँ जितना दूध और पानी का आप दान देते हो उतना खराब रिजल्ट देगा। सर एक चीज और बताओ मुझे, दूध और पानी का दान किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, चंद्रमा जब भी अशुभ हो रहा है, जैसे अष्टम स्थान पे अगर हम बात करें, वहां हम्म। अगर वो दूध का दान कर रहा है या प्याव लगा रहा है, तो वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्याव कहीं भी लगा सकते हैं छठे घर को छोड़कर। हम्म। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी चंद्रमा चौथे घर में, इस समय उस व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना चाहिए चंद्रमा से। जब चंद्रमा अच्छा है ना, तब किसी चीज का, तब दान नहीं देना। या खाली चंद्रमा अगर चौथे घर में, चौथे घर चौथे में घर या में लगन। हाँ जी। चौथे घर में और छठे घर में दूध का दान नहीं कर सकते? चौथे घर में, छठे घर में और फर्स्ट हाउस में, यहाँ तीनों हाउस में ना चंद्रमा अच्छे होते हैं आमतौर पर। तो इन हाउसेज में चौथे और फर्स्ट हाउस में अच्छे होते हैं, इसलिए नहीं करते। और छठे हाउस में यहाँ हिदायत दी जाती है, सावधानी, ये मतलब भगवान की तरफ से एक फरमान है। भगवान ने लिखा हुआ है कि जिस भी व्यक्ति के छठे घर में चंद्रमा आ गया, वो दूध का दान देता है, तो उस व्यक्ति को बैड रिजल्ट ही मिलेगा। मेरे खुद के लगन में चंद्रमा है, तो ओके। जैसे अपने उसमें एक साल मुझे कि आपकी किस्मत हल्की है और आप एक साल लगातार दूध का दान करें। आपको बैड रिजल्ट मिलेगा उससे, मन अशांत रहने लग जाएगा, डिप्रेशन में। और इसमें एक चीज क्या होती है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि चंद्र नगद धन को दर्शाता है। तो मेन चीज वो है कि फाइनेंशियल स्थिति, मन अशांत, ये चीजें चंद्रदेव कर देंगे। तो आपके हिसाब से चौथे घर, फर्स्ट हाउस और सिक्स हाउस के कभी अपने चंद्रमा का दान करवाना नहीं चाहिए? नहीं करवाना चाहिए छठे घर के चंद्रमा के लिए। सातवें घर के चंद्रमा जिस भी इंसान का होगा, उस इंसान का भाग्योदय तब होगा, मतलब उस इंसान का भाग्योदय, तो क्या बोलूं, उस इंसान का डाउनफॉल तब होगा जब उसकी शादी होगी, जिस इंसान का चंद्रमा सातवें घर में। शादी के बाद ना उसका डाउनफॉल शुरू है, धीरे धीरे ना कुछ होते होते डाउनफॉल आने लग जाएगा उसकी शादी के बाद। पैसे के लिहाज से मेनली, ऐसा नहीं है डाइवोर्स हो जाए, मेनली ये है कि पैसे के लिहाज से वो धीरे धीरे कमजोर होता जाए। यही सेम कंडीशन तब भी अप्लाई होती है अगर
यहाँ सूर्य शनि का योग हो जाए, शनि लगन में और सूर्य सप्तम में, वही सेम कंडीशन होगी जो मैं बोल रहा हूँ, शादी के बाद ऐसे इंसान का बेड़ा कर पड़े। इसके बाद हम चलते हैं अष्टम भाव के चंद्रमा में। अष्टम भाव के चंद्रमा में अगर औरतों में अष्टम भाव का चंद्रमा आता है तो ऐसी औरतों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए प्रॉब्लम आई, क्योंकि वो जितना अपने बच्चों के लिए प्रति, मतलब ये समझ लो कि प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आए, और बच्चों के पालन पोषण, मतलब ऐसी जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चे को बड़ा करने में असमर्थ होती, जिन भी फीमेल्स का चंद्रमा 8 आ रहा है, और जिन भी फीमेल्स का चंद्रमा 8 आ रहा है वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब ही रहेंगी अपनी जिंदगी में। 8 वाली जो फीमेल्स होती है ना, उनको ब्रेस्ट फीडिंग करते हुए प्रॉब्लम आती है, बच्चे को दूध पिलाने में प्रॉब्लम आई। और ऐसी जो फीमेल्स होती है ना, उनके बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ऐसी औरतों का ऑटोमेटिकली ना वो मेंटली थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब होने लग जाती है, अपनी लाइफ से, मैरिड लाइफ से, बाकी चीजों से ना थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। और बच्चे भी उनको ना बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जिन भी इंसान फीमेल्स का चंद्रमा 8 हो। और मेल्स में चंद्रमा 8 ना फाइनेंशियली बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन कर देता है, ऐसे इंसान की फाइनेंशियल स्थिति खराब ही रहती है। उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब ही रहेगी, घर में किसी और की अच्छी हो वो बात अलग है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब ही रहेगी जिंदगी। इसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा 9th की। तो चंद्रमा अगर 9th है तो वो कंडीशन हर लिहाज से बहुत अच्छी है,